बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने किया था, जो अभी जॉब्स चल रही हैं एसटीएस की तरफ से, उसमें जो 5 to 15 ग्रेड की जॉब चल रही हैं, तो उसमें एक पोर्शन है मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो कि इंग्लिश का है और जिसमें आपको एरर्स को डिटेक्ट करना होगा। आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में पहला हमारा जो सेंटेंस है, ही वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब इस सेंटेंस में देखें जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, जैसे वॉज है, अम्यूजिंग है और हर्ड है और हेड है। अगर हम इनकी मीनिंग निकालें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इनकी पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करें। जब आप मीनिंग निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस जो है आपको समझ में आने लगेगा और वो पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी मिस्टेक है ग्रामेटिकली। तो यहाँ पर देखें, ही वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, वो बहुत ही। अब अम्यूजिंग की मीनिंग, एक तो अम्यूजिंग है खुश करना, दूसरा है हैरान होना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मीनिंग होनी चाहिए, ही वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, यानी वो बहुत ही खुश करने वाला था, क्योंकि अम्यूजिंग की माना यहाँ पर जो हो रही है वो एज ए जिरंड पर हो रही है कि वो खुश होने वाला था। ही वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, वो खुश करने वाला था, बल्कि अम्यूजिंग हैरान करने वाला, खुश करने वाला, ठीक है, वो हैरान करने वाला था। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। अब देखें, वो हैरान करने वाला था, यानी वो हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि वो हैरान हुआ जब उसने ये सुना कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर जब हम अम्यूजिंग को देख रहे हैं तो अम्यूजिंग यहाँ पर मीनिंग दे रहा है हैरान करने वाला, खुश करने वाला। तो यहाँ पर अगर हम दोनों मीनिंग निकाल लें तो भी मीनिंग पिछले सेंटेंस के हिसाब से गलत हो रही है। तो यहाँ पर जो इशू है वो यहाँ पर यही है, अम्यूजिंग का ये इशू है जी। देखें, अगर आप अम्यूजिंग को देखें, अम्यूजिंग में ये जो इसकी जिरंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है ये चेंज होगी और यहाँ पर होगा अम्यूज्ड। ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड, वो बहुत ही हैरान हुआ, काफ़ी हैरान हुआ जब उसने सुना कि क्या हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये पैसिव वॉइस की वजह से हो रहा है, ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड। दूसरा ये है कि यहाँ पर अम्यूज्ड एज ए वर्ब के तौर पर नहीं, एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम इस्तेमाल करते हैं, ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड, ठीक है, वो काफ़ी हैरान हुआ, उसे काफ़ी हैरान किया गया। दोनों तरफ से अम्यूज्ड जो है सही रहेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं, नंबर टू क्या है जी। नंबर 2 कहता है, टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच इट। मुड़ जाना लेफ्ट साइड पर, जब आप किस तरफ मुड़ जाना, लेफ्ट साइड क्रॉस रोड पर मुड़ जाना जब आप वहां पर पहुंचो। यानी क्रॉस रोड एक क्रॉस रोड है, एक जगह है जहां पर गाड़ी को जाना है, उनको जाना है। तो टर्न लेफ्ट, मुड़ जाना लेफ्ट की जानिब जब आप क्रॉस रोड पर पहुंचो। अब यहाँ पर बाय जो है ये इशू है, यहाँ पर बाय। टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड होना चाहिए, क्योंकि आप जब क्रॉस रोड पर पहुंचो, पोजीशन शो करनी है ना। वो खुद कह रहा है कि जब आप क्रॉस रोड पर पहुंचो, व्हेन यू रीच इट, यानी एक पोजीशन है ये। अब जब वहां पर आप पहुंचो तो तब वहां पर आपने टर्न करना है उसकी तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर टर्न लेफ्ट बाय नहीं होगा, ठीक है, एट द क्रॉस रोड। टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच इट। अब एट क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि एट जो है पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्रॉस रोड यहाँ पर एक पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि सामने वाले को आप बता रहे हैं कि वहां पर पहुंचने के बाद टर्न करना उस पे, ठीक है ना। वो एक पोजीशन, एक जगह है, एक लोकेशन है। तो लोकेशन के तौर पर जब इस्तेमाल होता है ये क्रॉस रोड, तो आप यहाँ पर बाय इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉस रोड पर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एट। नंबर 3 पर आ जाएं। नंबर 3 क्या है जी, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर सम टाइम्स। वो यहाँ पर काम कर रहा है काफ़ी या कुछ टाइम से, कुछ वक्त से। अब यहाँ पर बीन है, यहाँ पर ये सेंटेंस देखें, ही हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है, तो ठीक है, यहाँ पर हम इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी सही है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर, ठीक है, एडवर्ब है। फॉर सम टाइम, फॉर भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, अगर हम टाइम को शो करना चाह रहे हो तो यहाँ पर फॉर
और फॉर इसलिए यूज़ करते हैं जब यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम ना हो, सम टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर को इस्तेमाल करेंगे, सिंस को नहीं करेंगे। तो मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है समटाइम्स में। ठीक है जी, समटाइम्स जो है इन्होंने एक साथ मिलाकर लिखा हुआ है, ये अलग अलग होगा। सम टाइम्स दोनों को अलग करेंगे। ठीक है जी, सिर्फ ये मिस्टेक है, बाकी सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पर आ जाए। नंबर 4 क्या कहता है जी? ही स्टॉप्ड टू सी इफ ही कुड पिक्ड अप द ट्रायल। वो रुका, ठीक है, ये देखने के लिए अगर वो ट्रायल देख सके या उठा सके। ठीक है, अब यहाँ पर है इफ ही कुड पिक्ड अप द ट्रायल। अब देखें, कॉमन सेंस की बात है कि एक सेंटेंस का हिस्सा जो है ही स्टॉप्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है? सेकंड फॉर्म में। तो ऑटोमेटिकली दूसरा हिस्सा भी सेकंड फॉर्म में होगा, जो कि यहाँ पर भी हो रहा है, कुड। ठीक है ना, स्टॉप्ड टू सी इफ ही कुड, दोनों पास्ट में हो रहे हैं, यहाँ पर ये भी पास्ट में हो रहा है, यहाँ पर ये भी पास्ट में हो रहा है। तो जब ये पास्ट सेकंड हिस्सा पास्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर हमें पिक को सेकंड फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुड खुद ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही कुड पिक अप द ट्रायल। ठीक है, पिक्ड को पिक अप करेंगे, क्यों? क्योंकि कुड ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है पास्ट की जगह लेने के लिए। तो हमें दूसरा जो वर्ब आ रहा है यहाँ पर पिक, उसको हम सेकंड फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो पिक कर देंगे, इसको पिक्ड खत्म नहीं करेंगे, बल्कि खाली पिक कर देंगे। ठीक है जी, नंबर 5 पर है अल्दो ही जम्प्ड असाइड, हालांकि उसने जंप साइड पर दिया था, बट द स्टोन हिट हिम, पर फिर भी स्टोन ने उसे जो है मतलब जो ना हिट किया, यानी स्टोन उसको लगा, पत्थर उसको लगा। अब यहाँ पर देखें अल्दो, और आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रक्चर है अल्दो येट का, तो यहाँ पर जिस लोगों ने अल्दो येट को पढ़ा होगा तो यहाँ पर वो आसानी से इस मिस्टेक को समझ लेंगे कि यहाँ पर मिस्टेक जो है वो किसी और की नहीं बल्कि बट की है। तो यहाँ पर येट आना चाहिए, बट नहीं आना चाहिए, बाकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अल्दो येट ये स्ट्रक्चर आता है, पहले सेंटेंस में आप अल्दो लगाते हैं, दूसरे सेंटेंस को शुरू करने से पहले आप येट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है अल्दो ही जम्प्ड असाइड येट द स्टोन हिट, फिर भी स्टोन ने उसको जो है हिट किया या लगा स्टोन उसको। नंबर 6 पर आते हैं। आई डिसाइडेड टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द हिल टू गेट अ बेटर व्यू टू गेट अ बेटर व्यू। आई डिसाइडेड टू क्लाइम, अब देखें यहाँ पर ये जो डिसाइडेड है, मैंने फैसला किया, टू क्लाइम। अब ये टू जो है इन्फिनिटिव केस है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जब भी एक सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ जाए, जैसे डिसाइडेड और क्लाइम, ठीक है, एक ही सेंटेंस के अंदर और एक दूसरे के पीछे आ जाए, तो दूसरा जो वर्ब है वो इन्फिनिटिव केस में आएगा, यानी टू लगाएंगे और फिर टू जैसे ही लगेगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म खत्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई डिसाइडेड टू क्लाइम। ये ध्यान में रखें कि जब भी एक सेंटेंस के अंदर जैसे डिसाइडेड और क्लाइंबिंग दोनों दो वर्ब हैं और दोनों एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो इससे पहले हम टू लगाएंगे, मगर टू के फौरन बाद, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पर क्लाइम है। या तो अगर आप टू नहीं लगा रहे तो यहाँ पर जर्नड फॉर्म आना चाहिए, क्लाइंबिंग, आई डिसाइडेड क्लाइंबिंग, ठीक है, या तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बाकी इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मैंने फैसला किया कि ऊपर जाऊंगा हिल के, ताकि मैं अच्छा व्यू देख सकूं। तो दूसरा तो कोई यहाँ पर मिस्टेक है नहीं। नंबर 7 पर आ जाए। नंबर 7 में क्या कहता है जी? ही जम्प्ड डाउन आफ्टर शाउटेड अ वार्निंग टू दोज स्टैंडिंग बिलो। उसने जंप दिया, ही जम्प्ड, ठीक है, जंप डाउन, उसने नीचे जंप दिया, आफ्टर शाउटेड, जब उसने चलाया, चलाने के बाद, अ वार्निंग टू दोज स्टैंडिंग बिलो, उनको जो नीचे खड़े हो गए थे। अब यहाँ पर जंप्ड, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आफ्टर शाउटेड, अब देखें आफ्टर जो है, जिसने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन जितने पढ़े होंगे, तो आफ्टर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? यहाँ पर ये जो शाउटेड है, ये शाउटेड खत्म हो जाएगा, बल्कि क्या होएगा? शाउटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आफ्टर शाउटिंग, आफ्टर शाउटिंग अ वार्निंग टू दोज स्टैंडिंग बिलो। ठीक है जी, तो यहाँ पर
ये शाउटेड नहीं होगा, शाउटिंग होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है आफ्टर के बाद ये करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब यहाँ पर वर्ब नहीं है, फ्यू वर्ब नहीं है। आप ये सोच रहे हैं आफ्टर के बाद यहाँ पर फ्यूइंग होना चाहिए व्हेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ऐसा नहीं है। फ्यू जो है वर्ब नहीं है, ठीक है, जर्नल फॉर्म इसकी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ वक्त के बाद या कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, आई लुक अप एंड सॉ दैट इट वॉज गेटिंग डार्क, मैंने देखा, ठीक है, मैंने झांका, लुक अप यानी मैंने झांका, एंड देखा, सॉ मीन्स देखा कि वो मतलब अंधेरा हो रहा था वहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखें, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर खुद शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, पास्ट को, यानी कुछ वक्त बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स बाद मैंने क्या किया, लुक। अब यहाँ पर लुक की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, जो कि होनी चाहिए कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि आप आफ्टर खुद कह चुका है कि आप पहले कुछ काम कर चुके हैं, यानी पास्ट में कुछ काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, लुक्ड आनी चाहिए। फॉर्म क्या आनी चाहिए, लुक्ड। क्यों? एक तो ये वजह है आफ्टर वाली, दूसरी ये है कि दूसरा उसी सेंटेंस का हिस्सा है जो सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सॉ और यहाँ पर वॉज। तो लाजमी बात है, पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो ये फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लुक्ड। 9th में आ जाए, आई वॉज द ब्लाइंड मैन, सॉरी आई सॉ द ब्लाइंड मैन, मैंने देखा एक अंधे आदमी को, क्रॉस द रोड, उसने रोड क्रॉस किया, बिजी रोड, ठीक है, क्रॉस द बिजी रोड, उसने बिजी रोड को क्रॉस किया, विदाउट एनी हेल्प, बगैर किसी मदद के। अब यहाँ पर देखें, सॉ मैंने देखा, ठीक है, पास्ट का जुमला है, सॉ कर दिया और जुमला बन भी रहा है, तो आई सॉ द ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा, क्रॉस्ड, अब यहाँ पर क्रॉस्ड आ गया कि यहाँ पर सॉ है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। द बिजी रोड विदाउट, बगैर, एनी हेल्प, बगैर किसी हेल्प के, ये भी ठीक है। यहाँ पर विदाउट प्रीपोजिशन है, एनी एडवर्ब है, हेल्प जो है नाउन है, एनी भी बिल्कुल ठीक है और विदाउट भी सही है। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक है यहाँ पर क्रॉस्ड में, ठीक है, ये क्रॉस्ड जो है ये यहाँ पर क्रॉस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो सॉ आ रहा है, तो यहाँ पर से ये सही है और मीनिंग के हिसाब से भी सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। पर जब आप ये कहते हैं ना कि कोई काम करते हुए किसी को आप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है, आई सॉ द ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग द बिजी रोड, तो वहाँ पर काम करते हुए यानी आपने देखा एक अंधे आदमी को पार करते हुए, जब आप पार करते हुए देख रहे हैं तो ये सेंटेंस जो है वो क्रॉसिंग में आ जाता है, ठीक है। मैंने देखा उसको सोते हुए, आई सॉ हिम स्लीपिंग, ठीक है, मैंने देखा उसको भागते हुए, आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसको काम करते हुए देखा, आई सॉ हिम वॉकिंग। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझना होगा आपने, ठीक है। आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा, खाना खाते हुए देखा। अब जब उर्दू के अंदर ही आप इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को देखेंगे कि मैंने उसको सोते हुए देखा, अब सोते हुए ये एक जिरंड फॉर्म लेता है, सही है जी। तो यहाँ पर आई सॉ द ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग, ये जिरंड में आ जाएगा। मैंने देखा एक आदमी को पार करते हुए, बिजी रोड विदाउट एनी हेल्प। तो क्रॉस्ड क्या मतलब हो जाएगा, मैंने देखा एक आदमी को, उसने पार किया। बल्कि ये सेंटेंस तो ऐसे प्रॉपर होता है ना कि मैंने देखा एक आदमी को कि वो पार कर रहा था या पार करते हुए देखा,